ताडोबा महाराष्ट्र का एक ऐसा जंगल जहाँ का वन्य जीवन सच में अद्भुत है। यहाँ के जमीन पर शानदार और ताकतवर बंगाल टाइगर्स राज करते हैं। यहाँ इनकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है। ताडोबा हमारे दिल के बहुत करीब है। हमने हमारी पहली वाइल्ड लाइफ ट्रिप यहाँ पे किया था। लेपर्ड दिसायला खूप लकी असते, कारण लेपर्ड खूप रेअर असते। और पहली सफारी में हमने देखा एक सब एडल्ट लेपर्ड मॉनिटर लिजर्ड का शिकार के फिराक पे था। एक कभी न भुला पाने वाला मोमेंट। इस ट्रिप में हम दिलीप गुप्ता से मिले, एक अमेजिंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और एवियन ट्रिप्स के ओनर, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वाइल्ड लाइफ टूर ऑपरेटर्स में से एक है। उन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया। उस दिन पहली बार हमारा अंदर का वाइल्ड लाइफर जाग गया और हमारी वाइल्ड लाइफ और फोटोग्राफी जर्नी की शुरुआत हुई। इसलिए ताडोबा हमेशा हमारे लिए स्पेशल रहेगा। हर विजिट यहाँ पे एक नया थ्रिलिंग स्टोरी देकर जाता है। और अप्रैल 2005 का हमारा ट्रिप सच में एक थ्रिलिंग एडवेंचर था। इस ट्रिप का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। हम विदर्भ एक्सप्रेस से नागपुर पहुंचे और वहां से करीबन 3 घंटे का ड्राइव था होमस्टे पहुंचने के लिए। हम अरण्य होमस्टे पे रुके थे। और यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। और फिर हम हमारे पहली सफारी के लिए निकले। हमारा लक काफी अच्छा था। सफारी के कुछ मिनट में ही हमें एक V7 नाम का मेल टाइगर दिख गया। वो फोटो फ्रेंडली मूड में तो नहीं था, पर हमें उसको क्लोज से ऑब्जर्व करने का परफेक्ट चांस मिला। और थोड़ी ही देर बाद एक ब्यूटीफुल टाइग्रेस वाटर बॉडी के पास रेस्ट कर रही थी। हमने उसके क्लोजअप शॉट्स लिए। फिर वो लेक की दूसरे साइड चलने लगी और एक जगह पे बैठ गई। फिर से उसने अपना जगह चेंज कर दिया और एक दूसरे जगह पर बैठ गई। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही थी और वहां हमारे लिए एक सरप्राइज था। वहां उसके नन्हे कप्स थे। वो अपनी माँ के पास जाने लगे। टाइग्रेस और कब कडल कर रहे थे।
ये इतना प्यारा मोमेंट था कि मैंने फोटो लेना छोड़कर बस उन्हें देखता रहा। जंगल में ऐसे मोमेंट देख पाना बहुत ही रेयर है। ऐसे पल अब तक हमने सिर्फ नैट जियो और अन्य डॉक्यूमेंट्री में देखे थे और आज हम उन्हें खुद जी रहे थे। लेक के आसपास काफी बर्ड्स भी थे। हमने एक फीमेल ग्रे जंगल फॉल भी देखा जो बिल्कुल चिल मूड में घूम रही थी। शायद उसको पता था कि टाइग्रेस अभी हंटिंग मूड में नहीं है। कुछ टाइम बाद थंडरिंग शुरू हुई और हमने उस टाइग्रेस और कप को छोड़कर एग्जिट गेट की तरफ चलना पड़ा। तभी हमें एक और रेयर साइटिंग मिला, इंडियन वाइल्ड डॉग, जंगल का सबसे क्रूर शिकारी। कोई दुर्भाग्यशाली जानवर ही होगा जो इसके शिकार बन जाए, क्योंकि ये अक्सर अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। अचानक वाइल्ड डॉग भागकर बुशेस में चला गया, जैसा उसको पता हो कि कुछ होने वाला है। फिर अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा और जोरदार बारिश शुरू हो गई। हमने काविन को जितना हो सके हमारे बॉडी से कवर किया और कुदरत ने एक और भयानक रूप दिखा दिया, हेलस्टोर्म। जंगल के बीच में जीप रुकाना डेंजरस था। लाइटनिंग स्ट्राइक का रिस्क और सफारी में जंगल में जीप से उतरना स्ट्रिक्टली मना है और ये बिल्कुल सेफ भी नहीं था। तभी गाइड को याद आया कि उसके पास एक बड़ी शीट है। हमने उसे तुरंत निकाला और जीप को कवर करने की कोशिश की। ये कुछ मिनट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था हम लूप में चल रहे हैं। आखिर हम फॉरेस्ट चेक पॉइंट पहुँच गए, डरे हुए पर सेफ। काविन भी डर गया था, पर वो बिल्कुल ठीक था। कैमरा और लेंस सब गिल्ले हो गए थे। छोटे हेल बॉल्स ने हमें बहुत जोर से हिट किया। लिटरली पेंट बॉल शॉट जैसा लग रहा था। होटल जाते वक्त हर जगह इस तूफान से हुए नुकसान दिखाई दे रहे थे। ये तूफान ने होटल को भी बहुत नुकसान किया। रात भर इलेक्ट्रिसिटी और पानी नहीं था और ये सब नेक्स्ट मॉर्निंग को ही रिस्टोर हो पाया। अगली सुबह मौसम बहुत ही अच्छा था, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। हम पांगड़ी बफर जा रहे थे। पांगड़ी ब्लैक लेपर्ड के साइटिंग के लिए फेमस है। सफारी के दौरान हमें मिला स्टॉक बिल किंगफिशर। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी किंगफिशर की प्रजातियों में से एक है। इसकी पहचान उसके बहुत बड़े चमकीले लाल चोंच से होती है, जो स्टॉक के चोंच जैसा दिखता है। हमें बटरफ्लाइज का मड पडलिंग बिहेवियर भी देखा। बटरफ्लाइज मड से सॉल्ट और मिनरल सोख लेते हैं। इनसे उन्हें ऊर्जा मिलती है। इस सफारी में हमें टाइगर या कोई और मैमल्स नहीं दिखे। शाम को हम फिर से ब्लैक लेपर्ड को ट्रैक कर रहे थे। हर वो जगह गए जहां साइटिंग पॉसिबल थी। हमें एक चौसिंगा रोड क्रॉस करते हुए दिखा। इनको 4 सिंग होते हैं, इसलिए इनको ये नाम पड़ा है। हमें उस सफारी में ब्लैक लेपर्ड नहीं मिला, बट एक जीप को ब्लैक लेपर्ड दिखा और वो ऐसे एरिया में मिला जहां हम बहुत देर रुके थे। हम बस कुछ मिनट से ये साइटिंग मिस कर गए। जंगल में टाइमिंग और लक सब मैटर करता है। आज हमारा लास्ट सफारी था और हम कोलारा कोर जंगल में सफारी के लिए गए। कोलारा विजिट करते वक्त आधार कार्ड की हार्ड कॉपी ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी अलाउड नहीं है, और प्लास्टिक बॉटल अवॉइड करना। कोलारा का जंगल बहुत ही ब्यूटीफुल था।
हम सीधे उस स्पॉट पर गए जहाँ पे एक टाइगरस और उसके सब एडल्ट कब्स अक्सर दिखते हैं। वहाँ हमें एक डियर अलर्ट मोड में दिखा। वो एक बुश को स्टेयर कर रही थी। हम बहुत देर वहां पे रुके। कुछ टाइम बाद एक सब एडल्ट कब बाहर निकला। आप देख सकते हैं ये टाइगर कितना परफेक्टली कैमोफ्लेज है। वो एक सोलर पंप के पास गया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए हैं। यहां से कंटिन्यूअस पानी आते रहता है। वहां एक वाटर बॉडी भी था जहां पे व्हाइट आई बर्जार्ड पानी पी रहा था। वहां पे मार्श क्रोकोडाइल के बच्चे भी थे। फिर वो टाइगर धीरे धीरे बुशेस की ओर चला गया। आप देख सकते हो ग्राउंड में तिकनी बर्ड कैसे भाग रहे हैं। हमें फिर क्रेस्टेड हॉक ईगल दिखा। ये एक शक्तिशाली शिकारी पक्षी है जो घने जंगलों में शिकार करने में माहिर होते हैं। फिर हम एक वाटर होल के पास गए जहां हमें पीहन, पीकॉक और कुछ डॉव्स दिखे। फिर एक बार्किंग डियर भी वहां पे पानी पीने आया। बार्किंग डियर का कॉल बिल्कुल डॉग के बार्क जैसा होता है, इसलिए उसको ये नाम पड़ा है। वापस आते वक्त हमें एक वाइल्ड डॉग दिखा। उसके मुंह पे खून लगा हुआ था, बट वो उसका नहीं था, कोई और दुर्भाग्यशाली जानवर का था। इससे क्लियर था कि आसपास में कोई शिकार है। और वो वाइल्ड डॉग काफी डरा हुआ भी लग रहा था। हमारी सफारी एंड होने को थी और हम जस्ट निकल ही रहे थे, तभी हमें एक बड़ा मेल टाइगर दिखा। हमें उसकी मैजेस्टिक और पावरफुल प्रेजेंस महसूस हो रही थी। वो हमारे इतने पास था कि मैं टेलीफोटो लेंस पे उसका पूरा बॉडी कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। सिर्फ कांचन को ही उसका फुल फ्रेम फोटो लेने मिला क्योंकि उसके पास छोटे वाले लेंस थे। आप इस इमेज में उस टाइगर का साइज इमेजिन कर सकते हो। इस टाइगर का नाम था युवराज। ताडोबा ने एक बार फिर से हमें सरप्राइज किया और हमें लाइफ टाइम की मेमोरीज दे दी। स्पेशल थैंक्स टू मनीष कदम जिन्होंने हेलस्टॉर्म का वीडियो इतने टफ सिचुएशन में शूट किया ताकि हम ये थ्रिलिंग विजुअल आप सबके साथ शेयर कर सकें। अजय ने इस अमेजिंग ट्रिप का अरेंजमेंट किया था। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अजय के साथ जरूर जाना। हम प्रे करते हैं इन शक्तिशाली बाघों की दहाड़ हमेशा ताडोबा की जमीन पर गूंजती रहे।